हेलो गाइस, आज आपके सामने यूट्यूब चैनल बंधु सर बायो क्लासेस के अंतर्गत आपको हम कक्षा 11 का यूपी बोर्ड का और एनसीईआरटी सिलेबस बायोलॉजी, जैसे हेकल ने हमने बताया था कि हेकल जो होते हैं उन्होंने 3 जगत में जो है वर्गीकरण किया था। पहला जो उनका जगत था, पहला था पादप, दूसरा था जगत जंत। लेकिन हेकल ने एक और जगत का निर्माण किया जिसका नाम है जगत प्रोटिस्टा। इस प्रकार से हैकल ने सबसे पहले 3 जगतों का वर्गीकरण किया था। यानी अगर देख लिया जाए तो ये जो है इसको हम कह सकते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, और ये हो गए किंगडम प्रोटिस्टा। ये हेकल ने जो है इसको प्रस्तुत किए थे, हेकल। क्लियर। लेकिन इसके बाद है ना कोपलैंड, तो 4 जगतों का वर्गीकरण, 4 जगतों का वर्गीकरण भाई किसने बतलाया था? वर्गीकरण। तो 4 जगतों का वर्गीकरण में सबसे पहले जो है इसको कोपलैंड ने सन 1938 में कोपलैंड ने इसको जो है बताया था। क्या क्या था? इसमें एक और जगत जोड़ दिया। 3 तो पहले ऑलरेडी है ही है, एक और जो है जगत को जो है जोड़ रहा है, जगत मोनेरा। कौन सा? जगत मोनेरा। जगत मोनेरा होता क्या है? तो जगत मोनेरा में आपको हम बता दें कि जगत मोनेरा का आपको हम बताते जा रहे हैं कि जगत मोनेरा में ना एक जोड़ दिया, तो यानी टोटल जो है जगत कितने हो गए? जगत है ना आपका पहला हो गया पादप, दूसरा जगत हो गया जंत, तीसरा जगत हो गया प्रोटिस्टा। और जो कोपलैंड ने जो जोड़ा था ना एक जगत को, जिसका नाम मैंने क्या रखा? मोनेरा। एक चौथे नंबर पर हो गया जगत मोनेरा। इस प्रकार टोटल यहाँ पर 4 जगतों का वर्गीकरण किसने किया? कोपलैंड ने। 3 जगतों का वर्गीकरण किसने किया? हैकल ने। और ठीक है, और जो है 2 जगतों का वर्गीकरण किया लिनियस ने। और 5वां एक जगत रह गया जो सबसे अधिक विकसित और आज तक जो भी वर्गीकरण हुआ है उनको 5 ही जगतों में वर्गीकरण किया गया है। इसको हम देखते हैं कि 5 जगतों का वर्गीकरण देख लिया जाए कि 5 जगत कौन है, क्या मॉडिफाई किया गया। तो इसमें आता है 5 जगतों का वर्गीकरण। 5 जगतों का वर्गीकरण। 5 जगतों का वर्गीकरण में होता क्या है? तो 5 जगतों के वर्गीकरण में सबसे पहले जो है इसके बारे में 1969 में है ना R.H. विटेकर ने 5 जगतों का वर्गीकरण किया। इन्होंने पहले 4 जो जगत है, इसे 4 जगत, इसमें से एक और जगत को जोड़ दिया। कौन सा जगत है भाई? तो जगत हो गया उसका कवक, जिसको फंगी पढ़ते हैं या फंजाई कहते हैं। तो किंगडम प्लांटी, तो यानी पहला जो है इसमें पहला कवक को एक इंक्लूड कर दिया। कौन कर दिया? R.H. विटेकर ने एक नया जगत को बना दिया कवक। कवक माने फंगी। तो टोटल मिलकर कितने जगत हो गए? 5। कौन कौन है 5 जगत? आप देख सकते हो। तो पहला जो जगत हम लिख रहे हैं, पहला जगत जिसको कहते हैं मोनेरा,
मोनेरा, किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा। सेकेंड्स, जगत प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा। क्लियर। तीसरा, जगत कवक, किंगडम फंगी। अब आता है चौथा, जानते ही हो, यही रखे थे RH टेकर। और जगत, जगत हो गया आपका, जगत आपका आएंगे पादप यानी पौधों के, किंगडम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। और पांचवा हो गया जगत, जगत जंतु है ना, किंगडम एनिमिलिया। ये इंपॉर्टेंट, मैं पूरे जो है जीव को, दुनिया के जितने भी जीव हैं, पूरे जीवों को 5 जगतों में बांटा गया है। पहला है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगी, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। ये 5 जगतों के वर्गीकरण है। और इस वर्गीकरण को आप जो है देख सकते हो कि 5 जगतों का वर्गीकरण। अब कहेंगे ये क्या होते हैं सब, क्वेश्चन ये भी कर सकते हो। तो देखिए, इसमें जो है 5 जगतों के वर्गीकरण में सबसे पहले कि इसके अंतर्गत जो जीव रखा गया है मोनेरा में, वह एक कोश की और पूर्व केंद्र की जीव रखे गए हैं। एक कोश की पूर्व केंद्र की जो है जीव रखा गया। अब क्वेश्चन है, एक कोश की किससे कहते हैं? तो एक कोश की उसे कहते हैं जिनका शरीर एक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे एक कोश कहते हैं। पूर्व केंद्र की, जिनमें फाल्स न्यूक्लियस पाए जाते हो और नहीं, तो जिनमें जो है जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मान केंद्रक कला, केंद्रिका और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, उन्हें हम पूर्व केंद्रिकी कहते हैं। अगर आप पूर्व केंद्रिकी के बारे में समझना चाहते हैं, इसकी डिटेल समझना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो कोशिका के पार्ट से आप जरूर इसको जो है देखें। तो पूर्व केंद्रिकी जो है कोशिका, और पूर्व जो है ना एक कोश की कौन सा जीव होता है, तो इसके अंतर्गत क्या रखा गया है? इसके अंतर्गत जीवाणु नीली हरी शैवाल रखा गया। क्या रखा गया है? नीली हरी शैवाल। 2 जीवों को इसमें रखा गया है जगत मोनेरा में। क्लियर? अब हम आते हैं कि दूसरा आता है जगत प्रतिष्ठा की बात करते हैं हम लोग। जगत प्रतिष्ठा, तो जगत प्रतिष्ठा में एक कोश की माने यूनिसेलुलर बोलते हैं इसको, और पूर्व केंद्र की को क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। तो इसमें जो है, जो जगत जो है मोनेरा में आता है, उसमें एक कोश की पूर्व केंद्र की यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। और इसमें कौन आता है? तो इसमें आता है आपका कौन सा जीव? तो इसमें आपके आ जाएंगे सबसे पहले यूग्लिना अमीबा, यूग्लिना पैरामीशियम। तो ये होते हैं ना एक कोश की जगत प्रतिष्ठा का। अब तीसरा मेरा है फंगी में। फंगी में सबसे बड़ी कैरेक्टर्स हैं कि यह बहुकोश की क्लियर, और बहुकोश की, और कौन होगा? तो एक होंगे सुकेंद्र की
जीव को रखा गया। बहुकोशिका मल्टी सेलुलर, जिनका शरीर जो है 2 से अधिक जो है कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, उसे बहुकोशिकी कहते हैं, मल्टी सेलुलर। द मेड ऑफ द 2 or more सेल्स इज कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। और सुकेंद्र की जो जिनमें केंद्रक कला, केंद्रिका, कोशिकांग क्या हो नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हो उनको, यानी यूकैरियोटिक कहलाता है। ये सब केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है आपके टोटल, अगर सुकेंद्रकी के बारे में पढ़ना है तो मेरा जो है यूट्यूब चैनल पर जो है देखिए सुकेंद्रकी कोशिकाओं के बारे में डिटेल के रूप में। क्लियर? इसमें कौन आता है? हाँ, एक चीज़ और भी है, ये मृतजीवी होते हैं, मैक्सिमम जो है मृतजीवी होते हैं। इसके एक्सेप्शन अगर देखोगे तो बहुकोशिकी, मैंने कहा तो बहुकोशिकी में केवल एक जो है और होता है, एक कोशिकी जीव भी होते हैं। तो एक कोशिकी जो है जीव कौन सा होता है भाई इसमें? ईस्ट। तो इसमें कौन कौन होता है? राइजोपस, मशरूम जिसको एगेरिकस भी कहा जाता है, राइजोपस है ना। तो मशरूम है, राइजोपस है, ईस्ट है। ईस्ट एक कोशिकी जो है होता है। तीसरा ये, चौथा नंबर ये जगत प्लांटी में भी बहुकोशिकी सुकेंद्रकी जो है जीव रखे गए हैं, लेकिन अंतर यह है कि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है और वह स्वपोषी होते हैं। ऑटोट्रॉफिक, क्लोरोफिल्स प्रेजेंट होते हों, यूकैरियोटिक वाले हों और मल्टी सेलुलर, ऐसे जीव को हम रखा गया है पादप में। इसमें 2 चीज़ रखा गया है, हरे पेड़ पौधे और शैवाल को एल्गी कहते हैं, ठीक ना। और लास्ट मेरा टॉपिक्स हैं इसमें जगत जंतु में सेम वही चीज़ है, इनमें बहुकोशिकी सुकेंद्रकी, लेकिन इनमें पर्णहरिम नहीं पाया जाता और न ही स्वपोषी होते हैं। इनमें जो है पर्णहरिम तो पाया ही नहीं जाता और यह जो है परपोषी होते हैं। इसमें कौन रखेगा भाई? तो सभी जो हैं आपके मानव ले लीजिए, जीव जंतु सारे जो हैं इसी में रखे गए हैं। तो ये टोटल 5 जगतों का वर्गीकरण है। अगले हम वीडियो में बताएंगे वर्गीकरण के बारे में।